गड़बड़ी के विरोध में प्रदेश भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया मौन प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग, भाजपा कल सभी जिलों में करेगा प्रदर्शन। राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार ने आज पूरे किए 2 वर्ष। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन, कुलपतियों, शिक्षाविदों, संपादकों और अन्य गणमान्य अतिथियों से हुआ संवाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा आपत्ति निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए दिया प्रशिक्षण। कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न रहे वंचित, अधिकारी करे प्रयास। और गिरिडीह में मंत्री सुदीव्य कुमार ने 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। कहा, खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्प है। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित किया। इससे पहले आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में भाजपा के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में मौन प्रदर्शन किया और परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू की मौजूदगी में यह मौन प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पार्लियामेंट में लाया गया, उसका भी विरोध कर रहे हैं। हर अच्छे काम का विरोध करने का काम करते हैं और जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता, देश के छात्र, युवा पीढ़ी कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस कितने भी नाटक कर ले, इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी पर राहुल गांधी की चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य परीक्षाओं में सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों और माफियाओं द्वारा की गई कथित संगठित धांधली को लेकर लाखों युवा आज सड़क पर हैं। झारखंड में आज लगभग 5 दिनों से झारखंड के युवा भी रोड पर है, सड़कों पे है। जो बच्चे हमारे हैं, चूंकि जिस तरह झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता हुई, पेपर लीक की बात आई है, उसके साथ सीजीएल का है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा झारखंड में हो रहे हैं, कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार के द्वारा वैसे लोगों को परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, वैसे कंपनियों को देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए थे और प्रत्येक साल युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन 6.5 साल के कार्यकाल में इन नौकरियों की बातें तो दूर, करीब 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में जमकर गड़बड़ी हुई है। इस झारखंड लोक सेवा आयोग में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित के परिवार का सदस्य है। तो कैसे लोग, हमारे छात्र समझेंगे कि पारदर्शी ढंग से झारखंड लोक सेवा आयोग में चयन होगा? इसीलिए मामले को हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सत्तारूढ़ दल उस लोक सेवा आयोग में संलिप्त है। तो उससे कैसे अपेक्षा होगी कि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करेगी, सीआईडी निष्पक्ष जांच करेगी? जामताड़ा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सैकड़ों युवाओं और महिलाओं ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने यह प्रदर्शन झारखंड सरकार की मनमानी नीतियों, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था में हुई बदहाली और भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए जा रहे झूठे मुकदमे के विरोध में कर रही है।
इस प्रदर्शन में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक सीता सोरेन, रणधीर सिंह, सत्यानंद झा बाटुल सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जेएसएससी और जीपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से इंडी गठबंधन की सरकार आई है तब से नौकरी बेचने का काम किया जा रहा है। श्री बावरी ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कल सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा। को देखना प्रारंभ किया है तो हम लोगों ने सीबीआई जो उनका डिमांड है उस डिमांड को हम लोग सपोर्ट करते हुए इस आवाज को बुलंद करते हैं और साथ ही साथ सारे परीक्षाओं के रद्द करते हुए गड़बड़ियों की जांच अविलंब हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, जो दोषी हो उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। सभी अपने जो सांगठनिक 595 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ मशाल जुलूस निकालने वाले हैं और कल जो अपने प्रशासनिक 24 जिले हैं झारखंड के अंदर, वहाँ युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र जुटे और 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। TDPL जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, आपको भी पता होगा, उसको इन्होंने एग्जाम का टेंडर एजेंसी को दिया तो वो बहुत गलत है। अध्यक्ष ने उसके बाद इस्तीफा दिया, उससे पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको ऐसे पद क्यों देते हैं जो संभाल नहीं सकते? और जब 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 वायरल हुआ कोई चीज, जब पता चला, तब वो इस्तीफा क्यों दिए? पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? पहली मांग है कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 23 और 25 की जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है TDPL उसके द्वारा कराए गए जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं पूर्व की, चाहे 11 to 13 मेंस हो, CDPO हो, FSO हो, ACF हो, FRO हो, जेट हो, APP हो या सिविल जज हो, उन सभी को CBI जांच की जाए। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने आज CID ने तीसरे दिन भी पूछताछ की। इस दौरान अधिकारियों ने उनसे भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली। गौरतलब है कि पहले दिन एल ख्यांगते से लगभग 8 घंटे और दूसरे दिन करीब 9 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर रांची स्थित लोक भवन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने 2 वर्षों के अनुभव साझा किए और राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर रांची स्थित लोक भवन में समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने इस दौरान सामूहिक रूप से कॉफी टेबल बुक संवाद से विश्वास का लोकार्पण किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि इन दोनों वर्षों में झारखंड को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। आज का ये क्षण मेरे लिए अत्यंत भावुक एवं आत्मीयता का है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मुझे 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस अवधि में मैं झारखंड की महान संस्कृति, यहाँ के परिश्रमी लोग, समृद्ध जनजातीय परंपराएं, प्राकृतिक संपदा तथा विकास की असीम संभावनाओं को निकट से जानने और समझने का एक मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने कहा कि विगत 2 वर्षों में उन्होंने संविधान की मर्यादा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने शिक्षा, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के कौशल विकास जैसे विषयों पर किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही राज्य सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग का भी सराहना किया। मैं चाहता हूँ कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं शिक्षकगण मिलकर ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करें कि झारखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बने तथा देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन के लिए आकर्षित हों।
इस दौरान राज्यपाल ने झारखंड के वीर शहीदों भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, फूलो झानो, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव समेत अन्य को भी नमन किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण महिलाएं सहभागिता से विकास की गाथा लिख रही हैं। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों, युवा शक्ति, जनजातीय विरासत और अपार संभावनाओं से समृद्ध झारखंड भी इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समारोह के दौरान राज्यपाल के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को वक्ताओं ने भी साझा किया। मौके पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अवर सचिव राहुल कुमार पुरवार, संपादक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और लोक भवन के कर्मचारी समेत कई लोग मौजूद थे। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ग्रास रूट इनोवेटर्स के साथ संवाद किया। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस समारोह में देश भर के 26 ग्रास रूट इनोवेटर्स शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नवाचार महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में से एक है और यही कारण है कि आज देश में नवाचार की संस्कृति विकसित हो रही है। भारत देश गांव का देश है। ये जो इनोवेटर्स यूथ गांव में लोग किस तरह से जीते हैं, आजीविका क्या है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम और सामना करते हैं और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी दिशा में उन्होंने सोचे। ये बारीकी से लोगों का प्रॉब्लम को समझा और उसको दूर करने के लिए प्रयास किए। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ग्रास रूट इनोवेटर्स अपने आसपास के मौजूद चीजों से ही उसको बेहतर बनाया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना ने किसानों की अनौपचारिक उधारी पर निर्भरता को काफी कम किया है। पिछले 5 वर्षों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में पीएम सूर्य सरोवर योजना के तहत बांधों, झीलों, नहरों और अन्य जलाशयों पर 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन से जल वाष्पीकरण में कमी आएगी और लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 16 से 17,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सेलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने दावा और आपत्ति निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
उन्होंने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण के इन्यूमरेशन फेज समापन के उपरांत 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाली प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एडिशनल ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। श्री कुमार ने कहा कि दावा आपत्ति के दौरान प्राप्त प्रपत्रों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात का प्रयास करें कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। देवघर में श्रावणी मेले का उल्लास लगातार दिख रहा है। कल पहले दिन करीब 75,000 श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया। इसमें बाह्य अर्घा से 7,000, आंतरिक अर्घा से 63,000 और शीघ्र दर्शनम के माध्यम से करीब 4,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दूसरे दिन भी देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा धाम पहुंचे और बोल बम के जयघोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवर लेके भी आए सुल्तानगंज से। कांवर लेके हाँ कांवर लेके आए, मुरन भी करवाए अगला साल। आप सब पूरा कर दिया, बेटा बेटी नाती सब बड़ा है। यहाँ पर आने से मतलब जितना भी शरीर में बीमारी हो, बीमारी दूर हो जाता है। सावन के पहले दिन करीब 75,000 लोगों ने बाबा पर जलार्पण किया। इनमें बाह्य अर्घ्य से 7,534, आंतरिक अर्घा से 63,000 और शीघ्र दर्शनम के माध्यम से करीब 4,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट से कांवरियों को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया जा रहा है। बाबा से मांगे थे मेरा 2 बेटे के बाद बेटा हो, तो बेटा हुआ। हम यहाँ पर आके मुरन भी किए और बाबा से कांवर लेके आए मेरा बेटा। मान्यता है कि सावन माह में सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर बाबा वैद्यनाथ पर अर्पित करने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही विश्वास हर वर्ष लाखों कांवरियों को कठिन पैदल यात्रा कर बाबा धाम तक खींच लाता है। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के इस संगम ने एक बार फिर देवघर को शिव भक्ति के रंग में रंग दिया। तो पूरा जिंदगी लिख दिया उसका नाम में हम, और मेरा नाम में लिख दिया है, और इससे बस यार क्या बोले हम। सावन के पूरे महीने बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का इसी तरह तांता लगा रहने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और भक्ति के इस महापर्व में बाबा धाम एक बार फिर शिवमय हो उठा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं मौसम की। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 6 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में सर्वाधिक 66.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह में मंत्री सुदीव्य कुमार ने 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब खेल के प्रति अभिभावकों का रुझान नहीं था, लेकिन सरकारी प्रयास और खिलाड़ियों को मिल रहे सम्मान से लोगों में खेल के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जिले के शहर के छोटे बच्चे जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। मेरा यह मानना है कि यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों के लिए नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। छोटे छोटे स्थानों पर खेल को बढ़ावा देकर बड़े खिलाड़ी बनाए जा सकते हैं। नर्सिंग होम की प्रबंधक स्वाति बागेड़िया और नागेंद्र कुमार ने बताया कि 250 लड़के और लड़कियां इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये पहल गिरिडीह
बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल है बच्चों को इंकरेज करने का, ताकि वो खेलें, पार्ट लें। जीतना हारना तो पार्ट होता है गेम का, बट जिस डिसिप्लिन से ये बच्चे खेलते हैं, जितनी अच्छी तरह से ये खेलते हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व है। 250 लड़के लड़कियाँ अलग अलग इवेंट में 11, 13, 15, 17, 19 मेंस वेटरन सभी कैटेगरी के गेम हो रहे हैं और सभी बालक और बालिका दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे आयोजन न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर मंच प्रदान करता है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल की लॉन्चिंग हुई है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने दिल्ली में इस डीजल को लॉन्च किया और कहा कि सेना के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड यानी XWG डीजल को लॉन्च किया है। लॉन्च दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में हुआ है। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि डीजल एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे उन सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा जिन्हें इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में मशीनों का संचालन करना पड़ता है। ये स्वदेशी तकनीक भारतीय सेना और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संयुक्त प्रयास से विकसित की गई है। इस विशेष डीजल को अत्यधिक ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। लद्दाख, सियाचिन और अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य डीजल के जमने की समस्या को देखते हुए XWG डीजल सेना के वाहनों और उपकरणों के निर्बाध संचालन में मदद करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI से बने मॉफ्ड वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी भारतीय दंड संहिता BNS और सूचना प्रौद्योगिकी IET अधिनियम के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इससे जनता को गुमराह किया जा सकता है। साइबर अपराध पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित वीडियो कहां से आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कैसे वायरल हुए और क्या मेटा के सुरक्षा उपाय इनके प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त थे। जांच में इस बात पर भी पता लगाया जाएगा कि इस फर्जी सामग्री को बनाने, अपलोड करने या साझा करने वाले लोगों की क्या भूमिका थी। हैदराबाद से सुरेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेखा, ये बड़ी कार्रवाई है जिस तरह से मेटा के इंडिया प्रमुख के ऊपर FIR दर्ज की गई है, और इसी के साथ अन्य लोगों पर भी, और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एक तरह से घेरे में लिया गया है। रांची में मारवाड़ी सहायक समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय आर्ट एंड हेरिटेज एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है। परंपरा के नाम से आयोजित इस प्रदर्शनी में समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत को संजोने का प्रयास किया गया है और बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों ने विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स लगाए हैं। किया गया है। इसमें बड़े स्तर पर महिला उद्यमियों को बाजार और मंच उपलब्ध कराया गया है। उद्यमी प्रीति सराफ ने बताया कि वे सावन के पावन महीने को खास बनाने के लिए वे बनारसी साड़ियों के कलेक्शंस लेकर आई हैं। रांची में मैं अपना शोकेस कर रही हूँ। यहाँ पे कलगा बनारस के नाम से हमारा स्टोर है। वहाँ पर जो भी हम प्योर साड़ी, सूट पीस और दुपट्टा सेट्स रहेगा सब आपको मिलेगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्रदर्शनी में रंग बिरंगी साड़ियों के साथ अन्य पोशाक भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रांची की प्रेरणा वशिष्ठ ने इसी प्रदर्शनी से अपने कारोबार की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि वे महिलाओं के लिए विमेंस और एथनिक वेयर डिजाइन कर मार्केट में लाई हैं, साथ वो कस्टमाइजेशन ऑर्डर भी लेते हैं।
We have tried to keep the brand pricing as affordable as possible. मतलब इससे बहुत ही एकदम नॉमिनल जेन्युइन प्राइसिंग के साथ बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। हम कस्टमाइजेशन ऑर्डर भी लेते हैं और ये एग्जीबिशन जो लगाया गया है ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगाया गया है। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यह आयोजन प्रदर्शनी और मेला दोनों के रूप में नजर आया क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। खरीदारी करने पहुंची मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने कहा कि यहाँ खाने पीने, साज सज्जा, हैंडलूम, आयुर्वेदिक दवाओं समेत कई उत्पाद उपलब्ध हैं। उद्यमी महिलाओं को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ये वाला और बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग जो घर से बिजनेस करती हैं उन लोग को यहाँ पे प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा मुकाम मिला है यहाँ। इस प्रदर्शनी और मेले के माध्यम से जहां एक ओर उद्यमी महिलाओं को खुला बाजार उपलब्ध कराया गया है, वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिला है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। डैंड्रफ की समस्या से राहत पाने के लिए योग और आयुर्वेद में कई प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। नियमित योगाभ्यास, संतुलित आहार और आयुर्वेदिक देखभाल स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। डैंड्रफ यानी बालों में रूसी की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। रूसी एक तरह की स्कैल्प की समस्या है। ये एक ऐसी अवस्था है जो बालों की त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन या किसी अन्य संक्रमण के कारण होती है, जिससे स्कैल्प की त्वचा पपड़ीदार हो जाती है। डैंड्रफ होना कई बार लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। डैंड्रफ कई कारणों से होता है। डैंड्रफ को दूर करने के लिए आमतौर पर बार बार शैम्पू और तेल बदले जाते हैं और यहाँ वहाँ के नुस्खे अपनाए जाते हैं, लेकिन कुछ सरल से प्राकृतिक तरीके आपके बालों से रूसी को दूर कर सकते हैं। हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करेंगे जो हमें डैंड्रफ कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है अधोमुख श्वानासन। हम अपने हाथों को रख के प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। वहां से हिप्स को ऊपर उठा के अपनी हील्स को नीचे की ओर टैप करेंगे और अपने हिप्स को ऊपर पुश करेंगे। ये पोजीशन यहाँ होल्ड करेंगे। धीरे से हिप्स नीचे करेंगे, पैर को नॉर्मल करेंगे, दोनों घुटनों को नीचे रख देंगे और ये पोजीशन रिलैक्स करेंगे। दूसरा आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा करने के लिए हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे पीछे की ओर और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने क्राउन को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और रिलीज करेंगे। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को आगे फैला देंगे, टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, हाथों को साइड पे रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपने बेटों को पकड़ने का। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में प्रदेश भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया मौन प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग। भाजपा कल सभी जिलों में करेगा प्रदर्शन। राज्यपाल के रूप में संतोष कुमार गंगवार ने आज पूरे किए 2 वर्ष। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कुलपतियों, शिक्षाविदों, संपादकों और अन्य गणमान्य अतिथियों से हुआ संवाद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा आपत्ति निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए दिया प्रशिक्षण। का एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न रहे वंचित। अधिकारी करे प्रयास। और गिरिडीह में मंत्री सुरेंद्र कुमार ने 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। कहा खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृत संकल्प है।